द चैप्टर इटसेल्फ इज व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर लिया। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, नाम से काम पता कर ले रहे हैं। डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन या वेराइटीज इन द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड जो जिंदा लोगों की दुनिया है, लिविंग वर्ल्ड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वर्ल्ड है, उसमें वेराइटीज कैसे है, कितनी वेराइटीज है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। We have to study the varieties of living organism existing present on the earth for the knowledge point of view, for the utilization of different type of living organism present on the earth for own purpose के लिए हमें जानना है, हमें समझना है कि कितना varieties of living organism अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात जैसे ही मैं बोलूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ही मैं बोलूं, तीन टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रॉडली हमें इमेजिन करना है। एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल और तीसरा है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में प्लांट के कितने वेराइटीज हैं, एनिमल्स के कितने वेराइटीज हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रोब्स के कितने वेराइटीज है, थोड़ा बताया जाए। और जितने भी वेराइटीज हैं, क्या इनका स्टडी कर पाना संभव है, पॉसिबल है? और अगर जो है वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है ऑन द अर्थ, उनका स्टडी कर पाना पॉसिबल है, तो क्या कोई मेथड है? क्या कैरेक्टर्स हैं प्लांट्स के, क्या कैरेक्टर्स हैं एनिमल्स के, क्या कैरेक्टर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के? कैसे हम प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं? उसके लिए हमें कैरेक्टर जानना है, जानना ही है। ह्यूमन है, हम ह्यूमन है, हम ह्यूमन है तो हमारे पास ब्रेन है, हम ह्यूमन है, हमारे पास ब्रेन है, और ब्रेन है तो ब्रेन में खुजली होगी ही होगी, ब्रेन में खुजली होगी, ब्रेन में क्यूरियोसिटी हमेशा रहता है, वी वांट टू नो ऑल अबाउट एवरीथिंग। इसीलिए तो जो है बायोलॉजी का जो है, इसीलिए तो अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो है बर्थ हुआ, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है टू नो ऑल अबाउट एवरीथिंग। क्यूरियस माइंड है, ब्रेन है हमारे पास, वेल डेवलप्ड ब्रेन है, ठीक है। सो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में पहला चैप्टर लिया द लिविंग वर्ल्ड। स्टार्ट करता हूं, हेडिंग मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, द लिविंग वर्ल्ड। सीधी सी बात है, दुनिया ऑफ लिविंग वर्ल्ड, जिंदा लोगों की दुनिया हमें जानना है। और जिंदा लोग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं स्टार्ट करूं इस चैप्टर को, तो मैं सबसे पहले तो बायोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा, जो ऑलरेडी मैं जो है बिगिनिंग ऑफ द जर्नी ऑफ अर्जुन एकेडमी वेरी फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। बायोस का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉगस का मतलब डिस्कोर्स या टू स्टडी। तो बायोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Biology, it deals with study of living forms and living processes. Biology, it deals with story of living organism. Biology, it deals with story of evolution on earth. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, श्योरली हम अपने प्लैनेट की बात करेंगे, हम अपने अर्थ की बात करेंगे। So biology, it deals with living organism या living forms and living processes. Biology, it deals with story of living organism on earth. Biology deals with story of evolution of living organism on earth. थोड़ा आजू बाजू में तो देखिए, ऑब्जर्वेशन स्किल तो बढ़ाइए, कितने वेराइटीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे ही आसपास हमें मिल जाएंगे। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटीज को तो हम देख नहीं सकते, दे आर फार अवे फ्रॉम अस इन अदर कंट्रीज, इन अदर जो है एरियाज, बट आसपास में कितने खूबसूरत, अमेजिंग, वंडरफुल वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं ऑन द अर्थ। चैप्टर को जैसे जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, फिलहाल यहीं पर डिस्क्लोज कर दे रहा हूं, मुझे आगे डिस्क्लोज करना चाहिए था। 17 लाख या 18 लाख, 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विच इंक्लूड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एस्टिमेटेड है 30 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म
प्लैनेट पे प्रेजेंट है, जिसका केवल फ्यू परसेंट ही अब तक डिस्कवर हुआ है। डिस्कवरी होते जा रहा है हर एक ईयर, और जो है वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं। नीड योर अटेंशन। The living world में on our planet, on the earth, there is huge diversity, there is huge variety of, there is wonderful, amazing diversity, variation among the living organism. Let it be plant, animal या microorganism. आसपास में बहुत सारे जो है hundred and thousands of varieties of plants, animals, तो हम अपने आसपास ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो biology which deals with study of all about living organism with reference to life form, life processes, story of living organism, evolution of living organism। तो इस बायोलॉजी में हमें पता चला बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो द लिविंग वर्ल्ड में जो अमेजिंग वंडरफुल डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमें स्टडी करना है। सबसे पहला ही क्वेश्चन आया, व्हाट इज लाइफ। आजू बाजू में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे आसपास इतना डाइवर्सिफिकेशन है, वेरिएशन है प्लांट्स का, एनिमल्स का, तो व्हाट इंडीड लाइफ इटसेल्फ इज। लाइफ खुद में क्या है, What indeed life itself is। दो चीजें यहां पर जो है हमें सॉल्व करना है। टेक्निकल लैंग्वेज में व्हाट इज लाइफ, टेक्निकल लैंग्वेज में व्हाट इज लिविंग इन अपोज विथ नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करना है हमें। और फिलॉसफी देखा जाए, फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, ये स्टोरी फिलॉसफी की है। सुनते रहते हैं, बहुत सारे प्रवचन देने वाले लोग हैं, लाइफ ये है, लाइफ का गोल ये है, लाइफ में ऐसा करो, लाइफ में वैसा करो, लाइफ ऐसे जीनी चाहिए, लाइफ वैसे जीनी चाहिए, ये अच्छी लाइफ है, वो बुरी लाइफ है। फिलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं स्टडी करने वाले हैं लाइफ के बारे में। हमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना है। लिविंग वर्ल्ड क्या है, व्हाट एग्जैक्टली लिविंग वर्ल्ड इज, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लाइफ। शुरू करते हैं यहां से स्टोरी, ठीक है। तो हमारा पहला ही हेडिंग होगा व्हाट इंडीड लाइफ इज में व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लाइफ, ठीक है। कुछ इंट्रोडक्शन यहां पर दे देते हैं। सो द लिविंग वर्ल्ड में हमने यहां पर इंट्रोडक्शन चालू किया इस चैप्टर का, द लिविंग वर्ल्ड, जिंदा लोगों की दुनिया। वाह, जिंदा लोगों की दुनिया, थोड़ा सुनिएगा। सो यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेरी बिगिनिंग से, बायोलॉजी। बायोलॉजी में बायोस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड लॉगस, लॉगस मीन्स यहां पर टू स्टडी या डिस्कोर्स। सो बायोलॉजी क्या मैं बोलूं, इट डील्स विथ, बायोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी इट डील्स विथ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नीड योर अटेंशन। बायोलॉजी डील्स विथ लाइफ फॉर्म्स, living forms and life processes। नीड योर फुल अटेंशन प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूं, बायोलॉजी इट इज स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सीधी सी बात है, स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टोरी ऑफ लाइफ। सो लाइफ से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हम समझ सकते हैं, दैट मीन्स हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सुनिएगा, बायोलॉजी इट इज स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। कैसे जो है बिगिनिंग में ऑर्गेनिज्म आए, फिर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, सिंपल ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, कैसे जो है ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गए, और कैसे न्यू वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ,
ठीक है। आवर अर्थ हैज अ ह्यूज वंडरफुल अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम 3 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंशन करेंगे, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स। सो आवर अर्थ हैज ह्यूज अमेजिंग वंडरफुल वेराइटीज या डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, लाइक माइक्रोब्स। नॉट ओनली अर्थ पे वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ये जो वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आल्सो शो वेराइटीज ऑफ हैबिट, वेराइटीज ऑफ हैबिटेट, वेराइटीज ऑफ बिहेवियर। इनका स्ट्रक्चर, हैबिट भी वेरी करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर भी वेरी करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, नॉट ओनली नॉर्मल हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, इवन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। हॉट डेजर्ट, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले डेजर्ट में, कोल्ड माउंटेन्स में, हॉट स्प्रिंग्स में, पॉइंट समझा, मार्सी एरिया में, तो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक नहीं, हार्श या एडवर्स एनवायरनमेंट में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सो आवर प्लैनेट अर्थ हैज अमेजिंग एंड वंडरफुल डाइवर्सिटी वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्वेल या लिव्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव not only in normal environment but also found in adverse conditions। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं तो यहां पर हॉट डेजर्ट आ जाएगा, हाई टेम्परेचर डेजर्ट, हॉट डेजर्ट नहीं लिखते हैं, हाई टेम्परेचर इन डेजर्ट में भी मिलते हैं, कोल्ड माउंटेन्स में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं, मार्सी एरिया में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मार्सी एरिया में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो नॉट ओनली अर्थ आसपास के सराउंडिंग में, बट सबसे ज्यादा ये जो स्टेटमेंट बोलने वाला हूं ये इकोलॉजी में डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में भी अच्छे से इस टॉपिक का कनेक्शन, इस टॉपिक का बहुत ज्यादा नॉट मीडियम में कनेक्शन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर से भी है, इस जो है चैप्टर का कनेक्टिविटी। सो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में और कोरल रीफ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोरल रीफ सो मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, थोड़ा सुनिएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स also show varieties of habits and behavior, आसपास में देखो, गैलोपिंग ऑफ हॉर्स की आवाज को गैलोपिंग बोलते हैं, ठीक है, गैलोपिंग ऑफ हॉर्स, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, हनी बी का डांस करना जो है, टू लोकेट द नेक्टर या फ्लावर, बहुत खूबसूरत दुनिया है, बहुत खूबसूरत अर्थ है अपना, विथ रेफरेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इतनी सारी बातें बोल चुका हूं मैं, तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, चलो फिर मुझे बताओ, मुझे ले चलो लिविंग वर्ल्ड की
सैर कराने, मुझे लिविंग की वर्ल्ड में ले चलो, लिविंग के दुनिया में ले चलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड के बारे में। आई वांट टू नो, आई वांट टू स्टडी द कैरेक्टर, आई वांट टू नो वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, कौन से ऑर्गेनिज्म किस वजह से, क्या उनके पास ऐसा जो है कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैरेक्टर जानना है हमें, हमें वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है। सो दिस गिव्स this huge variety of living organism existing on the earth, having varieties of habitats, varieties of structures, habit का मतलब structure and varieties of behavior, this arise a question that what indeed लाइफ खुद क्या है। दो लाइफ को लेकर दो स्टेटमेंट के लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारे लिए यूजफुल है। सो इन टेक्निकल लैंग्वेज व्हाट इज लिविंग इन अपोज विथ नॉन लिविंग। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को व्हाट लाइफ इज, पर्पज ऑफ लाइफ की बात नहीं करना है, लाइफ क्या है, वेराइटीज ऑफ लाइफ कैसे कितने हैं, वेराइटीज ऑफ लाइफ को इजिली स्टडी करना है, मेथड बताइए हमें। तो मेथड के लैंग्वेज में हम क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और कैटेगराइजेशन, ऐसे बहुत सारी बातें आगे करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन, इरेज करके अब आता हूं एग्जैक्ट व्हाट इंडीड लाइफ इज। इस हेडिंग को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लाइफ, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। सो इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूं, चैप्टर में एंटर कर रहा हूं व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, लिविंग या लाइफ सेम चीजें हैं। लिविंग किसको बोलेंगे, क्या लिविंग को एग्जैक्ट डिफाइन करना पॉसिबल है? आप लेक्चर सुन रहे हैं ना, आप स्टडी कर रहे हैं, आप भी तो लाइफ हैं। बताओ क्या लिविंग को, जो गाना गा सकता है वो लाइफ है? ये तो ह्यूमन ही कर सकते हैं, प्लांट गाना नहीं गा सकते। जो चल सकता है, जो सेंस कर सकता है, जो है बोल सकता है, जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जो रेस्पिरेशन कर सकता है, क्या ये सारे कैरेक्टर एग्जैक्टली लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, मेनी मोर एक्सेप्शंस आते रहेंगे। समझा? जो देख सकता है, जो बात कर सकता है, जो स्मेल कर सकता है, जो वॉक कर सकता है, जो टॉक कर सकता है, ये सारे तो जो है सिर्फ ह्यूमन और एनिमल के लैंग्वेज में आ जाएंगे ना। प्लांट और माइक्रोब्स को बात पकड़िएगा। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जैक्टली, लिविंग को या लाइफ को एग्जैक्टली डिफाइन करना इज नॉट पॉसिबल, बट विद द हेल्प ऑफ फ्यू डिस्टिंक्ट डिटरमाइनिंग कैरेक्टर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जस्टिफाई या डिफाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये कैरेक्टर है तो लाइफ होगा, मैं उसका एक्सेप्शन दे दूंगा। ये कैरेक्टर है तो उसको लिविंग बोलेंगे, एक्सेप्शन आ जाएगा। ये कैरेक्टर है तो हम लिविंग बोलेंगे, एक्सेप्शन। एग्जैक्टली किसी, बट देयर आर फ्यू डिटरमाइनिंग कैरेक्टर जो लिविंग को डिटरमाइन करेंगे। There are few, not in all the language, not in all the characteristic form हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग को या लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं। हर एक का कोई ना कोई एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गी, लाइकेन और उसके बाद जो है अमीबा, पैरामीशियम, एनिमल के लैंग्वेज में बहुत सारे सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स एनिमल, प्लांट के लैंग्वेज में बहुत सारे सिंपल से लेके जो है कॉम्प्लेक्स प्लांट, हर एक जगह हर एक कैरेक्टर अप्लाई नहीं होगा। तो टू डिफाइन लिविंग लाइफ in exact language not possible, but with the help of few determining character we will try to define what is life। start कर रहा हूं what is living, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर मैंने स्टार्ट किया living your life can not be defined exactly, cannot be defined exactly। एग्जैक्ट लैंग्वेज में किसी फीचर के थ्रू हम लाइफ को नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट देयर आर फ्यू distinct
determining. There are few distinct determining characters which there are few distinct and determining characters which differentiate living which differentiate living, जिसको हम एनिमेट बोलते हैं, फ्रॉम नॉन लिविंग इनएनिमेट। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग की बातें हम करेंगे, यहां पर जस्टिफाई करेंगे। ये देखो लिविंग है, इसकी वजह से नॉन लिविंग है। सो एग्जैक्टली लिविंग और लिविंग को, एग्जैक्टली लाइफ को डिफाइन करना नॉट पॉसिबल है एग्जैक्टली, बट फ्यू कैरेक्टर्स हैं हमारे पास जिसको हम यूज करेंगे to know about what life is। few characters हैं, exactly तो हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं, बट स्टिल वी हैव few characters जिसका यूज करके हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे कि हाँ ये कैरेक्टर अगर है किसी में तो वो लिविंग है, नहीं है तो वो नॉन लिविंग बोला जा सकता है। नीड योर अटेंशन। दो कैरेक्टर आएंगे, एक नॉर्मल कैरेक्टर और दूसरा डिफाइनिंग कैरेक्टर। दो कैरेक्टर आएंगे, एक नॉर्मल फीचर और दूसरा जो है डिफाइनिंग फीचर। दो फीचर को लेके यहां पर बातें करेंगे। डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो बिना एक्सेप्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा। डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो नॉन लिविंग में नहीं होगा। बाकी नॉर्मल फीचर लिविंग में भी हो सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है, लिविंग में हो सकता है, लिविंग में नहीं हो सकता है। ऐसे फीचर को हम नॉर्मल फीचर बोलेंगे। ठीक है, सो जो है यहां पर समझिएगा प्लीज। डिफाइनिंग फीचर समझ लेते हैं, क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग कैरेक्टर मैं आगे यूज करने वाला हूं। ठीक है, दो क्राइटेरिया, कोई भी कैरेक्टर या कोई भी फीचर डिफाइनिंग फीचर तब बोला जाएगा जब वो दो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। पहला, द फीचर मस्ट बी अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, द फीचर मस्ट नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। थोड़ा सुनिएगा। सो यहां पर डिफाइनिंग फीचर वो फीचर है which must be present in living organisms without exception, ठीक है। एंड it must not present in non-living objects। हम कुछ कैरेक्टर के थ्रू एग्जैक्टली तो पॉसिबल नहीं है लाइफ और लिविंग को समझाना, बट हम कुछ कैरेक्टर के थ्रू लाइफ और लिविंग को जस्टिफाई करने वाले हैं, समझने वाले हैं। उन कुछ कैरेक्टर में वो कैरेक्टर जो बिना किसी एक्सेप्शन के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा ही मिलेगा, और वो कैरेक्टर नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग या लाइफ बोलेंगे। हम यहाँ पर 5 फीचर लेने वाले हैं और उस 5 फीचर के थ्रू, उस 5 कैरेक्टर के थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझेंगे, लिविंग को समझेंगे, लाइफ को समझेंगे, जिसमें सेलुलर कंपोजिशन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और कॉन्शियसनेस, इन 5 कैरेक्टर के थ्रू हम बात आगे बढ़ा रहे हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, स्टार्ट कर रहा हूं। पहला कैरेक्टर मैं ले रहा हूं यहां पर सेलुलर कंपोजिशन। इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की थी। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में, सेलुलर कंपोजिशन, एनी ऑर्गेनिज्म तब बोला जाएगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म तब बोला जाएगा जब उस सेल लेवल का फीचर शो करेगा। एनीथिंग बिलो द सेल लेवल कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। हमने सेल को
हमने सेल को डिफाइन ही किया था, इट रिप्रेजेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। लेट इट बी यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल का बना है ऑर्गेनिज्म, लेट इट बी मल्टीसेलुलर जो मेनी सेल्स का बना हुआ है ऑर्गेनिज्म। सेल लेवल का कंपोजिशन मस्ट है। तो किसी के पास लाइफ है, कोई लाइव है, किसी को लिविंग बोलना है, सेल लेवल का कंपोजिशन दिखाओ। दिख गया है आपके पास लाइफ, आप लिविंग हो। अगर सेल लेवल के नीचे कोई कंपोजिशन है किसी के पास तो सर्वाइव इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं सकता, तो हम उसको लाइफ नहीं बोलेंगे। सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, सेलुलर कंपोजिशन में मैं डायरेक्ट जो है स्टार्ट कर रहा हूं। सेल इट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल, it represent structural and functional, it represent structural and functional unit of life. Anything below cell level cannot survive independently, cannot survive independently, need your attention। सुनिएगा, बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, body of unicellular organisms made up of single cell, made up of single cell, ठीक है। बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स made up of millions of cell, made up of millions of cell। और हमने बोला था किसी भी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन इज डिपेंड ऑन द फंक्शन ऑफ सेल कंपोजिशन एंड इंटरेक्शन अमंग द सेल, ठीक है। सो यहां पर मैं जो है सेलुलर कंपोजिशन सेल लेवल के नीचे, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट सर्वाइव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी सिंगल सेल का बना है और दैट सिंगल सेल यूनिसेलुलर की बॉडी इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन से बना है और एग्जैक्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में काम करने वाला कंपोजिशन सेल ही है। हम जस्टिफाई किए हैं इसको सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। सो यहां पर बोल रहा हूं फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल कंपोजिशन, फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल कंपोजिशन। सेल कंपोजिशन का मतलब सेल ऑर्गेनेल एक्सेट्रा। तो लिविंग वही होगा, लाइफ उसी को बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी को बोलेंगे जो सेल लेवल का कंपोजिशन शो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक मानते हैं ना। वायरस को हम लिविंग बोलते हैं कुछ फीचर की वजह से, नॉन लिविंग बोलते हैं क्योंकि उसके पास सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल कुछ है ही नहीं। हम बोलते हैं ना वायरस जब किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंट्री करेगा तभी वो लिविंग कंसीडर होगा। आउटसाइड द लिविंग होस्ट, आउटसाइड द लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल बॉडी, वायरस को हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वायरस सेल के बिलो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मैं बोलूं सेलुलर कंपोजिशन, सेलुलर कंपोजिशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या सेल लेवल का कंपोजिशन होता है? बोलो बोलो बोलो, ये मार्कर है, क्या इसके पास सेल है? बोलो बोलो। आप जो है यूट्यूब मोबाइल देख रहे, क्या मोबाइल के पास सेल है? आप चेयर पे बैठो, क्या सेल है? आप पेन पकड़े हो, क्या सेल है? आप नोटबुक पे लिख रहे हो, क्या सेल है? आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, क्या वो सेल लेवल का कंपोजिशन शो कर रहा है? ऊपर फैन घूम रहा है, क्या वो सेल है? आजू बाजू में वॉल्स है रूम का, क्या वो सेल लेवल का कंपोजिशन? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दूर दूर, काफी दूर, बहुत दूर तक सेल लेवल का कंपोजिशन नहीं शो करेगा।
सेल लेवल का कंपोजिशन केवल 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 और सिर्फ केवल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होगा ना। आप खुद समझिए, सोचिए, इमेजिन करिए। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। सेल लेवल का कंपोजिशन, सेल लेवल का कंपोजिशन, आप अपने किचन के सारे ऑब्जेक्ट देख लीजिए, आसपास में जितने भी हैं, क्या वो सेल लेवल के? नहीं ना। तो क्या मैं सेलुलर कंपोजिशन को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शो करूं? बिना एक्सेप्शन सेल लेवल का कंपोजिशन शो करना ही चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को। अगर सेल लेवल का कंपोजिशन किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं मिला, वो लिविंग हो ही नहीं सकता, नॉन लिविंग बन जाएगा। ठीक है। सो यहां पर आई एम मेंशनिंग दैट सेल कंपोजिशन नीड योर अटेंशन, रिप्रेजेंट्स, सेल कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स defining property, defining feature, defining character, defining property, defining feature of living organism। वैसे तो एग्जैक्टली हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बट कुछ कैरेक्टर है हमारे पास जिसके लैंग्वेज में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना पॉसिबल है। पहला कैरेक्टर लिया हमने, सेल कंपोजिशन है किसी के पास, मतलब वो लिविंग है, डिफाइन प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है। बाकी सेल कंपोजिशन से रिलेटेड, सेल के कंपोजिशन में सेल के 3 पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, वो सारी बातें यहां पर नहीं करना है। यहां पर सेल कंपोजिशन, सेल का बना होना चाहिए ऑर्गेनिज्म, अगर लिविंग बोलना है तो। ठीक है, ठीक है। यहां पर मेंशन कर देते हैं, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैज सेल कंपोजिशन, हैज सेल कंपोजिशन। सो हमें यहां पर व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लिविंग को समझने के लिए पहला कैरेक्टर, पहला डिफाइनिंग कैरेक्टर मिल गया। और वो पहला डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है? सेलुलर कंपोजिशन। जिस भी स्ट्रक्चर के पास है वो लाइफ है, वो लाइफ पोजेस करेगा। ठीक है। इरेज करके नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। सेकेंड कैरेक्टर ले रहा हूं लिविंग लाइफ को डिफाइन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, सुनो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ केमिकल्स, millions of molecules, millions of chemicals present inside the living organism, which vary in shape, size, number, functions, etc. These chemicals, they perform varieties of reactions. These chemicals are synthesized by some reaction, transformed into other structures, other component also. Sum total of all the biological reaction, sum total of all the chemical reaction occurring inside the living body called metabolism. Sum total of all the chemical reaction occurring inside the living body called metabolism. Metabolism में sum total of all the chemical reaction जो है दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। लिविंग बॉडी में केवल दो जो है ब्रॉड कैटेगरी में हम केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन जहां पर हम जो है मोनोमर्स को, हम स्मॉल जो है केमिकल्स को जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कंपाउंड, और दूसरा रिएक्शन जहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करेंगे टू ऑब्टेन सिंपल कंपाउंड। दो ही टाइप के रिएक्शन है लिविंग बॉडी में। एक सिंथेटिक फॉर्मेटिव रिएक्शंस होते हैं, दूसरा ब्रेकिंग डिजेनरेटिव जो है डिग्रेडेशन रिएक्शंस होंगे। तो ये फॉर्मेशन रिएक्शन, ब्रेकिंग रिएक्शन। फॉर्मेशन रिएक्शन में एनर्जी का इनपुट करेंगे, सिंपल कंपाउंड्स को जोड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, और ब्रेकिंग रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दो ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। सिंथेसिस, सिंथेटिक रिएक्शन, ब्रेकिंग रिएक्शन, फॉर्मेशन रिएक्शन, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। फोटोसिंथेसिस एनाबोलिज्म है, रेस्पिरेशन कैटाबोलिज्म है,
पॉइंट समझ में आ रहा है? सो मेटाबॉलिज्म समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर रहा हूं। all living organisms all living organisms have millions of chemicals, have millions of chemicals varying in shape, size, function, number, etc. number, functions, etc. समझिएगा प्लीज, मैंने क्या बोला यहां पर? these chemicals perform varieties of chemical reaction, varieties of chemical reactions of formation and transformation, chemical reactions of formation and transformation types. केमिकल रिएक्शन में कुछ बनेगा, वो कुछ दूसरे कुछ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो इसी को हमने बोला फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नीड योर अटेंशन। मेटाबॉलिज्म मेटाबोल टर्म से डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड में, जिसका नाम मीनिंग ही है चेंज या कन्वर्जन। थोड़ा सुनिएगा यहां पर जो है, इन ग्रीक मेटाबोल का मतलब ही होता है चेंज या कन्वर्जन, चेंज या कन्वर्जन। सो मेटाबॉलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटाबोल, दैट मीन चेंज या कन्वर्जन। बनेगा बदलेगा, बनेगा बदलेगा, यही चलता रहता है। सो जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मिलियंस ऑफ केमिकल्स हैं, और ये मिलियंस ऑफ केमिकल्स वेराइटीज फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये मिलियंस ऑफ केमिकल, मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring inside the living body collectively called metabolism। ठीक है, सो यहां पर मेटाबॉलिज्म को मैंने डिफाइन किया, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring inside the living body, inside the living body, called metabolism, ठीक है, called metabolism। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहे हैं, समझाएंगे अच्छे से। सुनिएगा प्लीज, मैं क्या बोल रहा हूं। मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन या सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन बोल दो तो बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर हो जाएगा। ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेटाबॉलिज्म ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एक है एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरा है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा है कैटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन। समझिएगा प्लीज। ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन या सिंथेसिस रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन या सिंथेटिक रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म इज ऑल्सो called breaking या degenerative या degeneration reaction। एनाबॉलिज्म में थोड़ा सुनिएगा, सिंपल कंपाउंड्स जिनको हम मोनोमर्स भी बोल सकते हैं। मोनोमर्स आर transformed into complex compound जिनको हम पॉलीमर नाम दे सकते हैं। एनर्जी, इनपुट ऑफ एनर्जी यहां पर होगा, इनपुट ऑफ एनर्जी
इनपुट ऑफ एनर्जी, एनर्जी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नीडेड, ठीक है। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर ब्रोकन, complex compound are broken into simpler forms, ठीक है। और यहां पर रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स, ठीक है। सो कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म इज इक्वल टू मेटाबोलिज्म दैट रिप्रेजेंट सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। इरेज करके थोड़ा एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया जैसे फोटोसिंथेसिस, यहां पर एग्जांपल लिया जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CO2 और H2O को जोड़ के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज बनाते हैं। और यहां पर हो गया जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड या अमीनो एसिड्स, ठीक है। यहां पर हो गया जैसे सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, synthesis of complex carbohydrate from simple form sugars, input of energy चाहिए। और कैटाबोलिज्म में मैंने यहां पर एग्जांपल लिया जैसे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज इट इज ब्रोकन इनटू CO2 और H2O। जैसे यहां पर आ गया डाइजेशन, सो दिस रिप्रेजेंट कैटाबॉलिक प्रोसेस। कोई लिविंग है, किसी को लाइफ बोलना है, मेटाबॉलिज्म जब तक रहेगा, जब तक चलेगा, तब तक ही वो लिविंग होगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब तक कुछ बन रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ बन रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है, तब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। फिर से मार्कर में कौन सा सिंथेसिस और कौन सा ब्रेकिंग रिएक्शन हो रहा है, आपके पेन में, आपको मोबाइल में, आपके जो नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा कुछ बन रहा है और कुछ ब्रेक हो रहा है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हमेशा कुछ बन रहा होता है या कुछ ब्रेक हो रहा होता है। क्या मैं बोलूं, मेटाबॉलिज्म विदाउट एक्सेप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। आप क्वेश्चन उठा सकते हो। लेबोरेटरी में मैन मेड केमिकल रिएक्शन होता है, तो वहां पर मैन मेड आर्टिफिशियली लेबोरेटरी कंडीशन में, लैब में जो हम जो है सिंपल कंपाउंड को जो है जोड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, तो क्या वो भी लिविंग रिएक्शन तो है? लिविंग रिएक्शन है, बट जो हम रॉ मटेरियल को ऐड करके लेबोरेटरी में प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो रॉ मटेरियल लिविंग नहीं है। इन विट्रो और इन विवो दो टर्म आएगा। इन विवो इनसाइड द लिविंग बॉडी, इन विट्रो आउटसाइड द लिविंग बॉडी, मैन मेड का एनवायरनमेंट या जो है लेबोरेटरी कंडीशन में। तो इन विट्रो जो रिएक्शन हो रहा है, लेबोरेटरी कंडीशन में जो रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन नीदर लिविंग रिएक्शन है नॉर नॉन लिविंग रिएक्शन है। रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज लिविंग, बट रिएक्शन में इन्वॉल्व कंपोनेंट दे रिप्रेजेंट नॉन लिविंग। लेबोरेटरी कंडीशन में जो रिएक्शन हो रहा है, जिससे कुछ बन रहा है, कुछ जो बना उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, रिएक्शन लिविंग है। बट जो कंपोनेंट है, जो रॉ मटेरियल, उनको हमें पर्टिकुलर टेम्परेचर, हमें बायोकैटालिस्ट प्रोवाइड करना होता है। नॉन लिविंग बॉडी के अंदर जो बन रहा है, जो ब्रेक हो रहा है, हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली होता ही रहता है। तो मेटाबॉलिज्म जिस भी स्ट्रक्चर में होगा, वो स्ट्रक्चर श्योरली लिविंग स्ट्रक्चर होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। सेकंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमें मिला, इरेज करके मेंशन करता हूं मैं। सुनिएगा मैंने क्या बोला, मेटाबॉलिज्म विदाउट एक्सेप्शन occurs in all living organisms, thus called as defining property, defining feature, defining character of living organism.
दो टर्म्स हैं, तो सुनिएगा। इन विवो, इन विवो मतलब इनसाइड द लिविंग बॉडी, इनसाइड द लिविंग बॉडी, ठीक है। नेचुरल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन, ठीक है। और दूसरा टर्म है इन विट्रो, इन विट्रो आउटसाइड, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, ठीक है। लैबोरेटरी कंडीशन, लैबोरेटरी या मैन मेड कंडीशन, मैन मेड कंडीशन। बात समझिएगा, बात समझिएगा। यहां पर एक पॉइंट मैं रख रहा हूं, मैं जो है जस्टिफाई करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ बनना और कुछ ब्रेक होना अगर मेटाबॉलिज्म है तो लैब कंडीशन में भी कुछ बनता और कुछ ब्रेक होता है, तो क्या वो भी मेटाबॉलिज्म है? तो क्या उसको हम लिविंग कंसीडर करें? नहीं। रिएक्शन नो डाउट कैन बी लिविंग, बट रिएक्शन में इन्वॉल्व रॉ मटेरियल कैन नॉट बी कॉल्ड एज लिविंग। हमारे बॉडी में हमने जो है चपाती खाया, हमने पिज्जा खाया, आप भी खा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि हम ही सब खाएं, ठीक है। तो क्या हमें कोई कंडीशन प्रोवाइड करना होता है? अंदर गया, ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके जो है जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में ब्रेक हो गया, ग्लूकोज एक्सेस में हुआ तो वो लिवर में जो है ग्लाइकोजन में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ समथिंग होता रहता है, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से जो यूनिट ऑब्टेन होते हैं, द यूनिट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज डिफरेंट अदर कंपाउंड आल्सो। अटेंशन, यहां पर रिएक्शंस, रिएक्शंस अकरिंग, रिएक्शंस अकरिंग इन विट्रो, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। रिएक्शन अकरिंग इन विट्रो can be called as, can be called as living reaction, can be called as living reaction, but raw materials, raw materials used are non-living, raw materials used are non-living, ठीक है। सो ना तो लिविंग बोलो ना तो नॉन लिविंग बोलो, कहीं कहीं पर यह स्टेटमेंट आता है। इन विट्रो लैब कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में जो हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो केमिकल रिएक्शन हमने यहां पर मेटाबॉलिज्म को डिफाइन किया कि मेटाबॉलिज्म करेक्ट डिफाइनिंग फीचर है। टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म किया हुआ केमिकल रिएक्शन कहीं कहीं पर लिविंग रिएक्शन है, रॉ मटेरियल नॉन लिविंग है, कहीं कहीं पर केमिकल रिएक्शन नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग माना जाता है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, तो सुनिएगा। यहां पर पॉइंट वो भी मेंशन कर देते हैं। इन विट्रो, इन विट्रो केमिकल रिएक्शन, इन विट्रो केमिकल रिएक्शंस आर नीदर लिविंग, नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, कहीं कहीं पर यह मेंशन है, कहीं कहीं पर इन विट्रो केमिकल रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस बट रॉ मटेरियल्स दे आर नॉट लिविंग रॉ मटेरियल, ठीक है। सो जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं लैब कंडीशन में टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, उनको हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, स्पेसिफिक बायोकैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है रॉ मटेरियल को, तब रॉ मटेरियल कंबाइन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। सो रॉ मटेरियल का कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाना ये एक रिएक्शन है, ये एक लिविंग रिएक्शन है, बट रॉ मटेरियल लिविंग नहीं है क्योंकि दे आर कंडीशन डिपेंड। लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनके लिए हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक जो है एंजाइम या हार्मोन वो सब बन रहे हैं, वो नेचुरली हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले जो है पिज्जा खाओ देन जो है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पी लो, पहले जो है चपाती खाओ, चावल खाओ, देन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम पी लो, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग नेचुरली हो रहा है इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द एनिमल। सो ऑल द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म में नेचुरल कंडीशन है, समझा। तो हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे।
फिर से मैं वायरस को आपके माइंड में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। वायरस, सोचिए समझिए, वायरस के पास सेल्फनेस है ही नहीं। वायरस नीदर कैन डाइजेस्ट, डाइजेशन नहीं कर सकता, रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, सर्कुलेशन नहीं कर सकता, एक्सक्रीशन नहीं कर सकता। वायरस कुछ कर ही नहीं सकता अगर वो आउटसाइड द बॉडी है। वायरस अपने लिए एनर्जी भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता। वायरस को एक ही काम आता है, लिविंग बॉडी के अंदर एंट्री करो, लिविंग बॉडी के मशीनरी को यूज करके प्रोजेनी प्रोड्यूस करो। वायरस के पास कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेल्फ खुद का कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है। वायरस के बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वायरस कॉल्ड नॉन लिविंग। बट जब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो रिप्रोडक्शन करके प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए लिविंग भी कंसीडर होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो हमने मेटाबॉलिज्म, सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द लिविंग बॉडी, जिसमें फॉर्मेशन, एनाबॉलिज्म एंड ब्रेकिंग, कैटाबॉलिज्म, दो टाइप के रिएक्शन है। वो जो है मैं यहां पर मेंशन कर देते हैं, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। बात पकड़िएगा, ये जो है आगे जो है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी आएगा। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट को मेटाबोलाइट्स भी बोलते हैं, ऐसे फ्यूचर में आएगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म का ऐसा प्रोडक्ट जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूज होता है उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। जैसे जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, ये सब मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस या ब्रेकिंग के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका यूटिलाइजेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट में होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जिनका यूज जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट में नहीं होता, उनको हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट नाम देंगे। यहां पर मेंशन करना नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे जो है टैनिन, रेजिन, लैटेक्स, वोलाटाइल ऑयल, जो है इसेंशियल ऑयल, ये सब जो है अल्कलॉइड, दीज आर कंपाउंड जो प्लांट के बॉडी से रिलीज होते हैं। डिफेंस वगैरह में प्लांट के पार्ट्स को टेस्टलेस बनाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म मस्ट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म तब तक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तब तक है जब तक इन जो है मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है। जैसे मेटाबॉलिज्म सीज हुआ, स्टॉप हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म टपक जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म ना होके डेड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। मस्ट है, डिफाइनिंग फीचर हुआ।